लेकिन किया हुआ पाप आज तक जिंदा है। वो रावण हमारे दिलों में है, सबके दिलों में है। जो पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो, वो सारे के सारे रावण के गुण हैं। और वो रावण तुम्हारा अंदर का नहीं जलता, बाहर के इन रावणों को जला के खुश होते हो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान सतगुरु की ओर ले लेता है, सतगुरु उसकी हर प्रकार से संभाल करते हैं, उसके परिवार को उसके जीवन में कभी कोई दुख आने नहीं देते और उसको संकट से निकालते हैं। साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जिसके लिए शरणा उसी से पार उतरना, जिसके शरण में चले जाते हो वही इंसान आपको, वही गुरु आपको पार उतार सकता है और आपके जीवन में रंग भर सकता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि कभी भी किसी प्रकार की दुख और चिंता मत कीजिए। अगर आप सच्चे इंसान है, अगर आपका मन साफ पाक पवित्र है, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। सतगुरु ने आप संभाल लेगा और आपके जीवन को पवित्र और साफ कर देगा। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि अगर आप सत्संगी हो तो आप हमेशा नाम का सुनना कीजिए और नाम के सुनने के साथ साथ अच्छे कार्य कीजिए ताकि आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आ सके। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनिए। और वो भक्ति करना, ना तुम्हारी उस दौलत को कोई चुरा सकता है, ना छीन सकता है, ना बटा सकता है, ना ले सकता है। उस दौलत को कमाने के लिए ये संतों का संग और उनसे वो नाम की युक्ति लेके उस भक्ति कमाई जाती है। वो भक्ति तो कमाते नहीं, इसलिए इनसे हमें संदेश लेना चाहिए कि आज दशहरे का त्यौहार है, खुशी किस बात की मनाते हो? खुशी मनाओ, सोच करो बल्कि कि जिस दुष्ट ने दुष्ट काम करने के कारण कितने युग पलट गए। कहाँ त्रेता युग था और अब कलयुग की बात है। त्रेता युग में पाप किया हुआ आज भी उस पाप को उजागर करके जलाते हैं, उसका प्रतीक के रूप में जलाते हैं। प्रतीकात्मक रूप है वो तो है नहीं, लेकिन किया हुआ पाप आज तक जिंदा है। वो रावण हमारे दिलों में है, सबके दिलों में है। जो पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो, वो सारे के सारे रावण के गुण हैं। और वो रावण तुम्हारा अंदर का नहीं जलता, बाहर के इन रावणों को जला के खुश होते हो। अपने मन के अंदर बसे हुए रावण को निकालो, उन पाप कर्मों को बाहर निकालो। उनको अगर जला दोगे फिर ये राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम राज्य में सब सुखी, प्रजा सुखी, शांति, अमन, चैन तुम्हारे दिल में। किसी का ना बुरा सोचोगे, ना बुरा करोगे, ना बुरा देखोगे। वो इंसानियत है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है इंसान इंसानियत के रास्ते पर आए। और इंसानियत के रास्ते के गुण क्या हैं? माँ बाप की सेवा करो, दीन गरीब दुखी की सहायता करो। जो भी तुम जिसकी मदद तन से, मन से, धन से कर सकते हो, हर प्रकार से उनकी मदद करो। नहीं तो ये जीवन किस काम का है, चले जाओगे। हमारे शास्त्र तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता किस चीज़ से? सेवा करने से। मन की पवित्रता है प्रभु के नाम के जाप करने से। धन की पवित्रता है दान पुण्य, किसी की सहायता और मदद करने से। लेकिन इनको पवित्र कैसे बनाएं? इनका तरीका भी बड़ा है, अलग अलग तरीकों से है। कि अगर नानक साहब तो ग्रंथ में लिखते हैं कि भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सीखे। हाथ पैर मिट्टी गंदगी से भर जाते हैं तो पानी के धोने से साफ हो जाएंगे। मूत पलीती कापड़ होए, ले साबण हो लइए धोए। अगर पेशाब का दाग पड़ जाए, कपड़ों पर और कोई दाग पड़ जाए तो साबण सोडा लगा के उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात कही वो कही हुई है, मति पापों के संग ओ धोपे नावे के रंग। जो तुम्हारी मति बुद्धि जो दुर्मति हो गई है, मति नहीं दुर्मति हो गई है, जो दुर्गति की ओर ले जाती है, वो तुम्हारी अगर दुर्बुद्धि हो गई है, उसको धोने के लिए नाम की जरूरत है। नाम की जरूरत है। नाम सब पापों को धो डालता है। नाम सब सुखों का दाता है। नाम सब रोग और परेशानी हैं उनसे बचा लेता है। इसलिए उस नाम की ओट जिसने भी ली, जिसने भी सहारा लिया, उसका देखो भेड़नी कुछ किसकी उसने याद की थी? उसने सिर्फ राम नाम का एक ही बताया था। उनके गुरु ने ये कहा था, बेटी कोई बात नहीं, मेरा शरीर पूरा हो गया, मुझे जाना है, यात्रा पूरी हुई मेरी दुनिया की। बोली कि मैं किसके सहारे रहूँगी गुरुजी? बोला कि नाम के सहारे। किसका नाम? कि रामचंद्र जी को याद करना। बोला मैं और भेड़नी और कहाँ रामचंद्र जी? बोला कि एक दिन तेरे पास आएंगे। वो उनका दिया हुआ नाम, वो कोई भेद था क्या? लेकिन उन्होंने उस आस्था और विश्वास के साथ उस राम को मंत्र बना लिया
और रोज़ाना गीत गाती कि मेरे रामचंद्र जी आएंगे, मेरे रामचंद्र जी आएंगे। पानी लाती है, भारी झाड़ी निकालती है, फूल लाती है, फल लाती है, रामचंद्र जी की याद में समय बिताती है और कहती है वो होंगे। वो नाम को मंत्र बना लिया, नाम उसके सांस सांस में रम गया। राम है क्या? रमे हुए का नाम राम है। हम तो नाम राम का लेते हैं, नाम कृष्ण जी का लेते हैं और फिर कहते हैं कुछ का कुछ है। अरे मानो, सबको मानो, मैं ये नहीं कहता ना मानो, हमारे पूज्य हैं, मैंने उसको कहा है। लेकिन एक बहन का योगी के पास कोई मैसेज आया, मुझे याद आ गया। वो कहने लगी कि मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, लेकिन मैं अपने से अच्छा तो उस फूल को मानती हूँ कि वो फूल प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है, कि फूल तोड़ के हम प्रभु को अर्पण करते हैं रोजाना। बात तो बहुत अच्छी है कि वो भी अच्छा है, और उससे अच्छा उसमें फूल में अगर कोई कीड़ी या छोटा कोई कीट पतंगा बैठ जाए वो उससे भी अच्छा है। ऐसा हुआ भी है, होता भी है कि कई बार भौरा फूल के अंदर बैठ जाता है, शाम को फूल बुझ जाता है, सुबह माली तोड़ के लाता है, सुबह को प्रभु के चरणों में चढ़ाता है। भौरा फूल का संग करने के कारण और प्रभु के चरणों में चढ़ गया जाके फूल के साथ। तो संगति इंसान को बिगाड़ती और सुधारती है। अच्छों का संग करने से आदमी अच्छा बनता है, उसकी गुडविल बन जाती है, और जो आदमी अच्छों का संग नहीं करता उसकी बुराई भी बन जाती है, चाहे वो कितना नेक इंसान क्यों न हो, बैठा गलत आदमियों में हो। तो मैंने कहा था कि इस मति को सुधारने के लिए जैसे की संगति आप करोगे, कई ये स्वाति बूंद एक ही होती है, नक्षत्र की बूंद जब नीचे आती है ना वो एक ही होती है, लेकिन जिसका संग करती वैसी बन गई। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगतीर वैसा ही फरदीन। अगर वो केड़े में पड़ी तो कपूर बन गई, सीप के मुंह में पड़ी तो मोती बन गई, और भुजंग के मुंह में पड़ी तो जहर बन गई। बूंद तो एक ही थी। इसलिए नाम अगर अच्छी संगति में बैठ के तुम अच्छे गुण लोगे तो बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे गुण, नाम तो सब चीज़ों को पवित्र करने वाला है। ये कोई नहीं, उसके लिए कोई आडंबर पाखंड नहीं है कि मैं नाम कैसे लूँ, मैं स्नान करके लूँ, उठ के बैठ के लूँ, सो के लूँ, आंखें बंद करूँ। अरे आंखें बंद करने के जब तुम्हारा मन टिक जाएगा तो आंखें खुली पड़ी रहेंगी। तुम्हें कोई दूसरी चीज़ भाती नहीं, उसको ख्याल नहीं है। तुम्हारे साथ बात करते करते तुम किसी चीज़ के बारे में ख्याल करते हो, आंख भी खुली हैं, विचार तुम्हारे कहीं हैं, मन तुम्हारा कहीं है। और जब वो पूछता है तुमसे कि बोल ये बात, बोला कि मेरा ख्याल नहीं था। अरे तो भक्ति भी इसी प्रकार से, तुम ख्याल ही नहीं करते। सच्चे मन से अगर तुम अपने ख्याल को अपने उस इष्ट में, जो भी तुम्हारा इष्ट है, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे माता हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, तुम अपने मन से उसको पैदा कर लो। वो कोई भी तुम्हारे से दूर नहीं है, ये ना मानो। कोई लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता इस बात का बुरा ना मानना भाई, इतना बोला जाता है, उसमें कोई गलत बात भी अगर निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। क्यों, थोड़ा सा भूल भी पड़ जाती है किसी बात की, तो ये ना कह देना कि भाई ये बात आपने क्यों कही, क्यों गलती से कोई बात निकल जाती है, उसके लिए माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ मैं। तो कई लोग क्या कह देते हैं, आता जाता कुछ नहीं, करते धरते कुछ नहीं। बोला कि कृष्ण की भक्ति तो काल की भक्ति है, राम की भक्ति तो काल की भक्ति है, कि तो 3 लोक के थे। अरे 3 लोक के चौथे लोक का कौन सा जानता है आप में, वो बताओ ना। तुम 3 लोक भी बता दो कौन से लोक हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं है तो क्यों बेकार की किसी की तुम आलोचना करते हो, किसी के विचारों में क्यों बाधा डालते हो, किसी की आस्थाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हो। किसी को भी कभी भी गलत बोल के नकारात्मक विचार मत दो, सबको अच्छा बोलो, जबान से अच्छा बोलो। इस शब्द में बड़ी ताकत है। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ही तराजू तोल के फिर मुख बारा खोल। ये वाणी में बड़ा रस भी है, दोष भी है। अगर कटु वचन बोलते हो तो सत्यानाश कर देगी, लेकिन मीठा वचन बोलोगे तो ये तुम्हें भी संतुष्ट कर देगी, अगले को भी खुशी दे देगी, और तुम्हें इज्जत मान देगी और अगले को भी सम्मान मिलेगा। इसलिए मीठा बोलो,
तुलसी संसार में 3 वचन है सार, मीठा बोलन निवाचन करनापन उपकार। 3 चीज सार बता दी। 3 चीजें सार क्या है? मीठा बोलन, निवाचलन। निवाचलने का मतलब अहंकार ना करो, नीचे बन जाओ। बड़े बनोगे दुख होगा, नीचे बन जाओ, कोई कह लेगा, कह जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर जवाब दोगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। संतों की ये शिक्षा है कि अगर तुम्हें कोई कहता है कह जाने दो, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। दुष्ट जन और स्वान को बहुत जवाब ना दे, दुष्ट जन को और कुत्ते को कभी मुड़ के जवाब ना दो। अगर दुष्ट को दोगे तो झगड़ा करेगा, कुत्ते को बोलोगे तो ज्यादा वाह वाह करेगा। कोई कहते को कह जाने दो, जिसकी जैसी बुद्धि है तितनी देत बताए, जिसकी जितनी बुद्धि है वैसी बात करेगा। और बेचारा कहाँ से लावे, उसका बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। इसलिए शिक्षा ये लेनी चाहिए कि उत्तम काम करो, भलाई के काम करो। जो सच्चे दिल से अच्छे काम करता है तो तुम्हारा मन भक्ति में लगते हुए देर नहीं लगेगी। चाहे ढोल नगारे पीटते रहो, अपने ख्याल को ऐसा सच्चा जोड़ो कि वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। जब अपना ध्यान उसमें जोड़ दोगे, चाहे कुछ भी होता रहे उसकी परवाह ना करो, सच्चे मन से अगर करोगे। लेकिन तुम तो बार बार में ये देखते हो, 2 मिनट तो बैठते नहीं और फिर डींग मारते हो, उल्टे सीधे वचन बोलते हो, महापुरुषों की बुराई करते हो। महर्षि शिवरतलाल जी थे, आर्य समाज में थे पहले, तो किसी ने बुराई कर दी श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये गलत बात है, हमारे महापुरुषों की बुराई मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, बुराई करने की जरूरत। वही हमारे राजा स्वमत में आए और उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, सब धर्मों के ऊपर लिखी और बहुत अच्छी से अच्छी सबकी उपमा करी, किसी की बुराई नहीं लिखी। बुरा आदमी बुराइयां खोजता है, नेक इंसान बुराई नहीं खोजता कभी भी। वो नेकी करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, नेकी करने वालों का संग करता है। इंसान को अच्छों की संग करोगे अच्छे बन जाओगे, बुरों की संगति से तुम्हें बुराइयां मिलेंगी। इसलिए सत्संग में जब आते हो तो सत्संग को करने के लिए आया करो, यहाँ से कुछ लेके जाया करो, नहीं तो टाइम का बर्बाद क्या। स्वामी जी महाराज ने कितनी स्पष्ट कही, कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। आते जाते जन्म गंवा दिया, वक्त खो दिया, वक्त की बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने कही, कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। इस सांस की कीमत हम तो जानते ही नहीं। कबीर साहब कहते एक सांस की कीमत 3 लोग के बराबर है। इसलिए सांस सांस में नाम सुमरने के लिए कही है। सांस सांस में नाम को याद रखो। उन नाम को याद रखने के लिए बहाने, इससे अच्छे तो किसान लोग थे पुराने ज़माने में, कुएं का पानी निकालते थे, बैल ऊँट को जोड़ते थे, चिड़स चमड़े के होते थे, और जब उसको पकड़ के पानी ढोलते थे तो कहते थे आइए राम, जाइए राम, चलिए राम, आजा राम, राम राम। दादू साहब जा रहे थे, उसने सोचा अच्छे भगत है भाई, रात के टाइम जाके देखा दादू साहब ने, राम भगत कहाँ है, ये तो जमींदार आदमी है। कहने लगा दादू दुनिया बावड़ी और कहे सामने राम, पूंछ मरोड़े बैलकार काटने अपना काम। राम का नाम तो लेते हैं लेकिन देखो काम अपना काटते हैं। बोला कि मैं तो समझा कि बड़े राम भगत होंगे, लेकिन शुभ नाम लेने से शुभ भावना आती है। अच्छे इंसान का तो नाम लेने से ही तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का संचार हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारे हृदय में शुद्धता और पवित्रता आएगी। लेकिन रावण का नाम लेते हैं तो दुष्टता के विचार आएंगे, दुष्टता के विचार आएंगे। महाभारत का पाठ करने लग जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्यों? महाभारत में युद्ध होया था। रामायण का पाठ करने लग जाओ, सब शांति से प्यार से सुनेंगे। क्यों? उसमें लड़ाई भी तो कैसी हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई लड़ाई नहीं थी, धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध था वो। उस धर्म युद्ध में लेकिन गीता का जो उपदेश था हमारा, ऐसा संसार में कहीं उपदेश नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है जैसे
किसी झगड़ालू स्त्री का नाम लोगे तो सारी झगड़े की बात याद आएंगी, और किसी नेक औरत का लोगे तो जैसे मैंने कहा कितनी माताओं का नाम बताया कि वो सती थी, और सती में कितनी शक्ति ताकत होती है, वो सब कुछ जो चाहे कर सकती है। इसलिए गुरुमुख जो होगा, गुरु की आज्ञा में चलने वाला, गुरु के वचन को मानने वाला, गुरु भक्ति को कमाने वाला, और गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है नाम लेके नाम भक्ति करो। नाम भक्ति की दौलत कमाओगे तो तुम में भी उन माताओं से भी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। जो जिसमें शक्ति आ जाए वो कुछ भी कर ले। इसलिए भाई अच्छे काम किया करो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा किया करो, दीन गरीब दुखी की जो सहायता कर सकते हो तन से मन से धन से, लेकिन बुरा ना करो। सबसे छोटा सूत्र बता दूं कि मनसा वाचा कर्मना, मन से वचन से और कर्म से दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को पढ़ाई ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि नाम के सुमरण के अनेकों प्रकार होते हैं। कोई इंसान है अपने दुख को दूर करने के लिए नाम का सुमरण करता है, तो कोई इंसान दूसरों को दुख देने के लिए और उनके जीवन को बाधित करने के लिए। लेकिन हमेशा ये याद रखिए, जो इंसान नाम का सुमरण सच्चे मन से करता है और दूसरों की भलाई के लिए करता है, उसी का नाम का सुमरण माना जाएगा और उसी के सभी कार्य पूरे होंगे। अगर आपके मन में दूसरे प्रति द्वेष है और आप दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, तो आप चाहे कितना भी नाम का सुमरण कर ले, कभी आप अपने नाम के सुमरण में और अपने मनसुखों में सफल नहीं हो पाओगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, ताकि जो आपका जीवन है वो अच्छा बन सके, आपका भविष्य है वो अच्छा बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा।